गरीब के ढाबे में 3 जादुई पकवान। अरे बापू, आप आराम से बैठ जाओ। सभी कस्टमर को मैं खुद देख लूंगी। आप परेशान क्यों होते हो? अरे बेटी, जब से तू बड़ी हुई है तब से तू मुझे कोई भी काम नहीं करने देती। अरे अगर मैं अपने हाथ पैर नहीं चलाऊंगा तो मैं मशीन की तरह जाम हो जाऊंगा। ये क्या कह रहे हो बापू आप भला मशीन थोड़ी हो जो जाम हो जाओगे। बेटी, मनुष्य का शरीर एक मशीन की तरह ही होता है। अगर चलता रहे तो ठीक, नहीं चला तो शरीर की मशीन खराब। इसलिए तो मुझे भी थोड़ा बहुत काम करने दिया कर। बापू, माता रानी के आशीर्वाद के चलते आज हमारा ये जादुई ढाबा बहुत अच्छा चल रहा है। आपने बहुत मेहनत की है, अब अपनी मेहनत की सफलता का फायदा उठाओ। अरे बेटी, तू मेरी बात नहीं सुनेगी, मुझे पता था। चल, मैं यही कुर्सी पर बैठा हूँ, तू काम कर। ये हुई ना बापू। सितारा अपने जादुई ढाबे में 3 चूल्हों के ऊपर खाली बर्तन रख देती है। देखते ही देखते उन खाली बर्तनों के अंदर दाल मखनी, कढ़ी चावल और बिरयानी अपने आप बनकर तैयार हो जाती है। चलो, खाना बनकर तो तैयार हो गया है, बस अब गरीब लोगों में बांटना है। सितारा अपने जादुई ढाबे का दरवाजा खोल देती है, जिसके बाद गांव के कुछ गरीब लोग ढाबे के अंदर आकर बैठ जाते हैं और सितारा उन गरीबों को खाना खिलाना शुरू कर देती है। आप लोगों को जितना खाना खाना है पेट भरकर खा लीजिए। ये खाना खास तौर पर आप सभी के लिए ही बनाया गया है। तभी कुछ गरीब बुजुर्ग लोग सितारा से कहते हैं, सितारा बेटी, तूने बहुत पुण्य का काम किया है। मैं भगवान से दुआ करता हूँ तुम्हें जिंदगी में हमेशा तरक्की मिले और तुम जिंदगी में आगे बढ़ो। धीरे धीरे सभी गरीब बुजुर्ग सितारा को आशीर्वाद देते हैं, जिसके बाद सभी गरीब लोग पेट भरकर खाना खाते हैं। सितारा का गरीब ढाबा धीरे धीरे बहुत फेमस हो जाता है, क्योंकि सितारा कभी भी गरीबों को खाना खिलाने के बाद पैसे नहीं लेती थी। एक दिन एक गरीब बूढ़ा आदमी गांव की गलियों में सबके घरों पर जाकर भीख मांगता है। भिक्षाम देही, ओ माई, भिक्षाम देही। कई दिनों से भूखा हूँ, कोई कुछ खाने को दे दो। अगर कुछ खाया नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। वह बेचारा बूढ़ा आदमी दर दर की ठोकरें खाते खाते अचानक से गिर जाता है, जिसके चलते एक औरत उसे इस हालत में देख लेती है और उसे वह सहारा देकर उठाती है। अरे बाबूजी, आपकी हालत तो बहुत खराब हो रही है। आपको यहाँ इन लोगों से भीख मांगने की क्या जरूरत है? अरे हमारे गांव में कोई भी गरीब व्यक्ति भीख नहीं मांगता, क्योंकि हमारे गांव में एक गरीब का जादुई ढाबा है, जहाँ हर गरीब के लिए खाना मुफ्त है। बेटी, मुझे उन भले लोगों के ढाबे तक ले चलो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। कमला उस बूढ़े आदमी को सितारा के ढाबे पर ले आती है, जिसके बाद कमला सितारा से कहती है, अरे बेटी सितारा, इस बेचारे बुजुर्ग की थोड़ी मदद कर। अगर बाबा जी ने कुछ नहीं खाया तो इनकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। आप चिंता मत कीजिए, मेरे होते हुए इस गांव में कोई भी भूखा नहीं रह सकता। आप इन्हें यहीं बिठा दीजिए, मैं इन्हें अपने हाथों से खुद खाना खिलाऊंगी। ऐसा कहकर सितारा रसोई में खाना लेने जाती है, लेकिन किसी भी बर्तन में खाना नहीं होता। अरे ये क्या, भोजन तो सारा ही खत्म हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा ये जादुई ढाबा मेरा साथ देगा। सितारा तीनों चूल्हों में आग जलाकर उनके ऊपर खाली बर्तन रख देती है, जिसके बाद देखते ही देखते उन तीनों खाली बर्तनों में दाल मखनी, कढ़ी चावल और बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है। अच्छा हुआ खाना बन गया, ये सब देवी माँ की ही कृपा है। आज अगर वो ना होती तो मैं इन गरीब लोगों की सहायता ना कर पाती। सितारा तुरंत थाली में दाल मखनी, कढ़ी चावल और बिरयानी रखकर उस बुजुर्ग आदमी को खिलाने जाती है। ये लीजिए बाबा जी, खाना खा लीजिए। सितारा अपने हाथों से उस बूढ़े आदमी को खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद उस बूढ़े आदमी के अंदर थोड़ी सी ताकत आती है और वह अपने दोनों हाथ जोड़कर सितारा का शुक्रिया अदा करता है। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भूखा प्यासा यहाँ वहाँ भटक रहा था, लेकिन तुम्हारे इस जादुई ढाबे ने मुझे एक नई जिंदगी की शुरुआत दी है। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे बाबा, आपको ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये ढाबा तो बनाया ही इसलिए है ताकि यहाँ गरीब लोग खाना खा सके और कोई भी भूखा ना रह सके। तभी कमला सितारा से कहती है, सितारा, पूरा गांव जानता है कि तुम्हारा ये जादुई ढाबा कोई मामूली ढाबा नहीं है। एक जादुई ढाबा है जिसमें अन्न की कभी कमी नहीं होती। लेकिन ये जादू तुम्हें मिला कहाँ से? तभी वहाँ पर सितारा के पिता धानु आ जाते हैं। अरे इसके बारे में तो मैं तुम्हें बताऊंगा। दरअसल हम बहुत ज्यादा गरीब थे। मेरी पत्नी सितारा को जन्म देते ही वो भगवान को प्यारी हो गई, जिसके आने के बाद से ही मैं बिल्कुल पागल हो गया था। मैं एक ढाबा चलाया करता था, लेकिन देखते ही देखते मेरा ढाबा भी बंद हो गया। वहीं दूसरी तरफ
एक दिन मेरी सितारा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अपनी बेटी का इलाज करवा सकूं, इसलिए मैं सितारा को देवी माँ के मंदिर में लेकर गया। पिताजी पिताजी मुझे बचा लो, पिताजी मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। पिताजी पिताजी मुझे बचा लो। देवी माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी बेटी की तबीयत भी ठीक नहीं है और वो भूख से बिलख रही है। उसे बचा लो देवी माँ, उसे बचा लो। तभी देवी माँ प्रकट होती हैं। ये सब तुम्हारी ही कमी का नतीजा है जो तुम्हारी बेटी भोग रही है। तुम पैसों के लालच में इतने गिर गए थे कि गरीबों को तुमने अपने ढाबे से निकाल दिया। अगर थोड़ा पुण्य कमा लेते तो आज तुम्हारी बेटी तुम्हारे कर्मों की सजा ना भुगत रही होती। देवी माँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को बचा लो। आज के बाद मैं हर एक दिन हर एक गरीब को खाना खिलाऊंगा। तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, आज के बाद तुम्हारा ढाबा कोई मामूली ढाबा नहीं बल्कि जादुई ढाबा होगा। उस जादुई ढाबे से तुम्हें गरीब लोगों की मदद करनी है और उन्हें खाना भी खिलाना है। आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा देवी माँ। भानु अपने ढाबे में जाता है जहाँ उसके 3 चूल्हे थे। वो उनमें से प्रत्येक चूल्हे पर खाली बर्तन चढ़ा देता है और देवी माँ को याद करने लगता है। देखते ही देखते कुछ खाली बर्तनों के अंदर दाल मखनी, कढ़ी चावल और बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है। देवी माँ का वरदान पूरा हो गया। ये मामूली ढाबा जादुई ढाबा बन गया। अब मैं अपने पापों को धो लूंगा और हर गरीब की मदद करूंगा। उस दिन के बाद से मैंने हर सड़क हर गली से गरीब लोगों को ढूंढा और उन्हें खाना खिलाया, उनकी सेवा की, जिसके बाद मेरी बेटी सितारा बिल्कुल ठीक हो गई। देखते ही देखते सितारा इतनी बड़ी हो गई कि अब वो खुद ही गरीब लोगों की सहायता करती है। अरे इसलिए कहते हैं कर्म अच्छे करो, ऊपर वाला अच्छा और बुरा तुम्हें नहीं दिखाई देगा। अगर इंसान नियत और साफ दिल का हो तो उसका बेड़ा पार है। बूढ़ा आदमी सितारा को आशीर्वाद देता है, जिसके बाद वह बूढ़ा आदमी खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से उनका गरीब ढाबा इतना फेमस हो जाता है कि अमीर से अमीर लोग उनके ढाबे में आते हैं और खाना खाकर जाते हैं। और सितारा अपने पिता धानु के साथ मिलकर इसी प्रकार हर गरीब व्यक्ति की मदद करती है और खुशी खुशी अपने पिता के साथ रह